हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये जो टॉपिक है हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स में इस प्रॉब्लम को देखा गया है। आज मैं बात करने वाली हूँ एनीमिया के बारे में, जो एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। इस टॉपिक को अंत तक देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें और इस बीमारी से अपनी रक्षा कर सकें। एनीमिया का मतलब होता है आपके शरीर में खून की कमी हो जाना, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाना। जनरली हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का जो नंबर होता है वो फीमेल्स में 12 से 16 के बीच में, मेल में 13 से 18 के बीच में होता है। अगर ये लेवल कम हो जाए तो आपको एनीमिया की बीमारी हो जाती है। और प्रेगनेंसी वगैरह में या कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिजीज़ेस, बीमारियों में भी आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं एनीमिया होता क्या है। एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। जो नंबर ऑफ़ हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में रहते हैं उनका नंबर कम हो जाने की वजह से आपको एनीमिया हो जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो आपके शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। हीमोग्लोबिन की ज़रूरत आपके शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए होती है। और अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो जाता है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स, शरीर के अलग अलग भाग जो हैं वो प्रभावित होने लगते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आपके जो सेल हैं उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से उसमें सिम्टम्स आने लगते हैं। एनीमिया की वजह से आपको थकान वगैरह फील होने लगता है, वीकनेस होता है और सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। एनीमिया माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, सीवियर हो सकती है। एनीमिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं और उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट वेरीज करता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। कई बार एक्यूट एनीमिया हमको होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, अचानक हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाता है। और कोई पेशेंट में क्रोनिक एनीमिया होता है जहाँ पर उनका हीमोग्लोबिन हमेशा लोअर लेवल पर ही रहता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा कम ही दिखाता है, जिसमें से थैलेसीमिया एक मेजर डिजीज़ है। अब हम बात करेंगे कि एनीमिया में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। देखिए, एनीमिया में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। किसी किसी को सिम्टम्स अचानक से चालू हो जाता है और किसी किसी को धीरे धीरे सिम्टम्स डेवलप होता है, और वो माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है और सीवियर हो सकता है। उसकी इंटेंसिटी वेरीज करती है। अब सिम्टम्स किस तरह से आते हैं? जिस टाइप का एनीमिया हमको हुआ है उसी तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। पर ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि लोग ज़्यादा कमज़ोर फील करने लगते हैं, थकान होने लगती है। जो रोज़ रेगुलर उनका रूटीन वर्क होता है उसमें उनको थकान होने लगती है, जो पहले उनको नहीं हुआ करती थी। पेशेंट को हेडेक होने लगता है, उनके सर में दर्द होता है और कंसंट्रेशन वगैरह में डिफ़िकल्टी होने लगती है, थिंकिंग में इशू होने लगता है।